हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रायल बैलेंस के कंसेप्ट को हमने समझा था। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट को हमने डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं किस तरीके से ट्रायल बैलेंस को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर मैं ट्रायल बैलेंस बनाना आपको सिखा रहा हूँ बाय बैलेंस मेथड से। किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनेगा, पर उसके पहले आप इसके पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? लेजर अकाउंट में जो भी होने वाली मैथमेटिकली मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ताकि ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम क्या कर सके? फाइनल अकाउंट को क्रिएट कर सके। फाइनल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए लेजर का सहारा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। लेजर अकाउंट को बनाने के लिए हम जर्नल एंट्री का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस को जब हम बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आएगा। वैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये चीज़ों को समझा दिया है, पर आपके लिए यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है? बिजनेस की जितनी भी असेट्स होगी बच्चों, वो हो जाएगी डेबिट साइड में। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बच्चों, वो आ जाएंगे आपके डेबिट साइड में। बिजनेस के जितने भी लॉसेस होंगे, क्या होंगे बच्चों? बिजनेस के जितने भी लॉसेस होंगे वो भी कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड में। और ओपनिंग स्टॉक को भी हम कहाँ लिख देंगे बच्चों? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या क्या आ जाएगा? असेट्स आ जाएगी, एक्सपेंसेस आ जाएगा, लॉसेस आ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में हम लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएगा? तो क्रेडिट साइड में आने वाली चीजों के नाम जस्ट लाइक सबसे पहले हमारा लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी आ जाएगी बच्चों कहाँ? क्रेडिट साइड में। उसके अलावा बिजनेस की जितनी भी इनकम होगी वो भी क्रेडिट साइड में जाएगी। बिजनेस में होने वाले जितने भी लॉसेस है, गेन है, वो भी कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में। इस सवाल में कभी भी आप ये देखना कि अगर सवाल में आपको कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में उस क्लोजिंग स्टॉक को सवाल में हम नहीं लिखेंगे। सवाल करने का सिंपल सा तरीका है, पूरे सवाल को आप एज इट इज क्या करेंगे? उतार देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बसंत ब्रदर्स। 31 दिसंबर 2023 की बात है। बैलेंस यहाँ पर आपको दिए गए, सारे के सारे बैलेंस को हम क्या करेंगे बच्चों? एक साथ पहले लिख देंगे। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैपिटल की, तो पहले नंबर पे है कैपिटल अकाउंट। दूसरे नंबर की बात करें तो फर्नीचर। ठीक है, कैपिटल फर्नीचर। फर्नीचर के बाद देके रखा है यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद यहां पर दिया गया है डिस्काउंट। डिस्काउंट और यहां लिखा हुआ है अलाउ। तो हम क्या करेंगे? सारे सवाल को फिलहाल हम एज इट इज लिख लेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड के बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है परचेस। परचेस के बाद आ जाएगा बच्चों सेल्स। सेल्स के बाद आ जाएगा आपका कैश। कैश के बाद यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग। एंड बिल्डिंग के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका डेप्टर्स। और डेप्टर्स के बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका क्रेडिटर्स। अब हम बात करें यहाँ पर कि हमने क्या करा? सबसे पहले सवाल को हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। तो हमने ट्रायल बैलेंस बना रहे, बैलेंस मेथड से बना रहे, हमने पूरे सवाल को एज इट इज लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ आती है, तो हम पहले टिक लगा लेंगे। चलिए टिक लगा लेते हैं। सबसे पहले जो जो चीज हमें पता है उसके बारे में चर्चा। कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या होती है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है बच्चों? कैपिटल बिजनेस के लिए हमेशा लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटी क्या होगी आपकी? क्रेडिट में आ जाएगी। फर्नीचर जो होता है बिजनेस की होती है असेट्स। क्या होती है बच्चों? असेट्स। असेट्स हो जाएगी आपकी डेबिट। ट्रेड के बाद लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, चूंकि ये एक्सपेंसेस है सोचना मत, डेबिट में लिख देना। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो खर्चा, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम। फिलहाल डिस्काउंट अलाउड है एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम। इनकम होगी बच्चों क्या? क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा परचेस हो सेल्स, परचेस का उल्टा सेल्स, सेल्स का उल्टा परचेस। परचेस का मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं खरीदना। ख से खरीदना, ख से खर्चा। हम ये मानते हैं कि हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेस है।
तो परचेज को मैं पर्सनली एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करता हूँ और सेल्स को हमेशा इनकम की तरह क्या करता हूँ, ट्रीट करता हूँ। कैश, अगर मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं तो वो जो कैश है वो मेरी असेट्स है, और असेट्स क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की बात कर रही है बिल्डिंग हमारी है, तो ये हमारी क्या होगी, असेट्स। असेट्स हो जाएगी बच्चों क्या, डेबिट। डेप्टर्स का उल्टा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का उल्टा डेप्टर्स। डेप्टर्स का मीनिंग होता है, मान देखिए आपने क्या करा है, गुड्स सेल आउट करा, ठीक है, उधार आपने माल बेचा। अब जिस पर्सन को आपने माल उधार बेचा है तो मतलब आपको उससे पैसे लेने हैं, वो पर्सन कहलाता है डेप्टर्स, पैसे देने वाला, ठीक है। तो डेप्टर्स हमारे लिए होती है असेट्स, और डेप्टर्स के बाद उल्टा क्रेडिटर्स वो होती है हमारे लिए लायबिलिटीज। सवाल में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको सवाल में नहीं लिखेंगे और फटाफट से हम क्या करते हैं, अमाउंट का पुट डाउन कर देते हैं। कैपिटल की अमाउंट दे के रखिए बच्चों, कितनी, 40,000 रुपए का कैपिटल अमाउंट है। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर दे के रखा है बच्चों कितना, 8,000 का फर्नीचर है। ट्रेड एक्सपेंसेस की बात करें तो 12,500 रुपए का ट्रेड एक्सपेंसेस है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड की बात करें तो 1,800 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है, जबकि डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो 1,600 रुपए का क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। परचेस की बात करें तो परचेस है फिलहाल यहाँ पर 12,000 रुपए का, इसलिए डेबिट में। और सेल्स की हम बात करें तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, जो कि वैल्यू कितनी देके रखी है, 20,000 रुपए का सेल्स दिया गया है। उसके बाद कैश की बात करें तो कैश है फिलहाल यहाँ पर 4,000 रुपए, कैश असेट्स होती है इसलिए डेबिट। कैश के बाद बिल्डिंग देके रखी है 16,000 रुपए की, वो हो जाएगी हमारी डेबिट। उसके बाद है आपका डेप्टर्स, डेप्टर्स हो जाएगा आपका 10,000। और क्रेडिटर्स की हम बात करें तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे आपके 2,400 रुपए के क्रेडिटर्स हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों क्या होगा, सवाल यहाँ पर सॉल्व होगा। अब हमें क्या करना है, इन सबकी टोटल लगानी है। टोटल लगा लेते हैं हम, चलिए। 40,000, 40 हो, ये 60,000, 60 और 2 62,000, 62 एंड 1 63,400, 600, ये हो जाएगा तो 64,000। तो इस साइड की जो टोटल है वो आ रही है आपकी कितनी, 64,000। अब हम बात करें डेबिट साइड की, 10,000, ये हो जाएगा आपका 20, 30,000, 30 एंड ये हो जाएगा 20, ये 50,000, 15 ये हो जाएगा आपका कितना, 50 और ये 60,000, 60 एग्जैक्टली। यहाँ पर भी कितनी वैल्यू आ गई बच्चों आपकी, कितनी, 64,000 रुपीज़। इस तरीके से बच्चों क्या होगा, आपका सवाल बड़ा ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर उसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।